अगर आपको 1000 मील का सफर तय करना है तो उसकी शुरुआत एक कदम से ही होगी। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन करके आप सेट जुलाई 2023 के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सेट जुलाई 2023 सैंपल पेपर 1। 60 मिनट्स का ये पेपर 20 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच, 11 and 12 2 marks each, and question number 13 and 14 3 marks each. Okay. Now question number 1. Let R be the relation in the set n given by this. Choose the correct answer. अगर रिलेशन ये है तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले आपको रिलेशन में से इस कंडीशन को लिखना है, a इज इक्वल टू बी माइनस 2। और इसका मतलब पता है क्या है? a की वैल्यू b से 2 लेस है, यानी कम। b में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी और b 6 से बड़ा होना चाहिए। ये वैल्यू a की होती है और ये b की, यहां b 6 से लेस है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ओके। b में से 2 लेस करने से क्या 3 आएगा? नहीं। तो b में से 2 लेस कीजिए, 8 माइनस 2 6। ओके। b में से अगर 2 लेस कर दिया जाए तो 6, जो a की वैल्यू आई हुई है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके। Now question number 2. Find the principal value of cosecant inverse minus under root 2. जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी हो, हमेशा फंक्शन को थीटा के इक्वल मान लीजिए। कोसिकेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू थीटा। कोसिकेंट इनवर्स राइट साइड जाकर कोसिकेंट थीटा बन जाएगा और माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज। कोसिकेंट में अंडर रूट 2 वैल्यू कोसिकेंट पाई बाय 4 पर होती है, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट पाई बाय 4। इस कोसिकेंट से ये कोसिकेंट कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस है, इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट माइनस पाई बाय 4। एडजस्ट करने का क्या मतलब है? हमने इस माइनस को इस एंगल के साथ लिखकर ब्रैकेट लगा दी, लेकिन हर बार एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होती। कभी कभी आपको इस माइनस के साथ पाई का भी यूज करना पड़ता है। हमें कैसे पता लगेगा कि कब माइनस डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएगा और कब उसके साथ पाई आएगा? चलिए ये राज की बात आज आपको बता ही देते हैं। ध्यान से देखिए, साइन कोस टेन कोट, सीकेंट मैंने यहां लिखा है और कोसिकेंट यहां। अगर इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन है तो आप हमेशा माइनस को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तब आपको इस माइनस के साथ आगे पाई का भी यूज करना पड़ेगा। ओके। अब ये दोनों कोसिकेंट कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको कोसिकेंट की रेंज पता होनी चाहिए। कोसिकेंट की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्लोज्ड इंटरवल माइनस 0। अगर ये एंगल इस रेंज में है तभी ये दोनों टर्म्स यहां से कैंसिल होंगी और आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। माइनस पाई बाय 4 कितना डिग्री होता है? माइनस पाई बाय 4 यहां, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री और माइनस पाई बाय 4 का मतलब माइनस 45 डिग्री। ओके। पाई बाय 2 90 डिग्री यहां पर और माइनस पाई बाय 2 इसके सामने, ये है माइनस पाई बाय 2 और ये है पाई बाय 2, यानी कोसिकेंट की रेंज ये है और ये एंगल कोसिकेंट की रेंज में है। इट मीन्स ये दोनों टर्म्स यहां से कैंसिल हो जाएंगी और थीटा की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय 4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स आपको बताने हैं। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये देखना है 5 किन किन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है, तब उस मैट्रिक्स में mn एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है m और n की क्या वैल्यू होगी। 1 इंटू 5 5 होता है और 5 इंटू 1 भी 5 होता है। इसलिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन जाएंगे, 1 बाय 5 एंड 5 बाय 1। इट मीन्स एक रो 5 कॉलम, 5 रो 1 कॉलम। पहला नंबर रो के लिए होता है और दूसरा नंबर कॉलम के लिए। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड x इफ। अगर ये दो डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट्स का यूज है। देखिए कैसे, फर्स्ट वैल्यू 2, फर्स्ट वैल्यू x, ये 3, ये 3, ये 4, ये 2x, ये 5, ये 5। आपने इक्वल मैट्रिसेस भी पढ़ी होंगी। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होती हैं अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। यानी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट के, थर्ड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और फोर्थ एलिमेंट के। तब हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ओके, लेकिन आप यहां से ऐसे नहीं कह सकते कि x की वैल्यू 2 आएगी। क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का नहीं है। ओके, और डिटरमिनेंट को हमेशा सोल्व किया जाता है। कैसे सोल्व करेंगे? 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, 2x इंटू 3 6x। 5 में से आप 6 को माइनस करेंगे, माइनस का x बचेगा और 10 माइनस 12 का मतलब होगा -2। माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्टेटमेंट को देखते ही अगर ऐसे कह देते कि x की वैल्यू 2 है, तब भी तो हमारा आंसर सही हो जाता। इस क्वेश्चन के लिए भले ही आपका आंसर सही हो जाता, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे तो ये बात हमेशा सच नहीं होगी। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आए तो आपको उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चेक whether the function f given by fx is equal to this, increasing on r, decreasing on r, neither increasing nor decreasing और none of these। हमें चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। देखिए फंक्शन की वैल्यू ये, यहां से आप डेरिवेटिव को कैलकुलेट कीजिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 2 ज़ा 6x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4। अब हम इस डेरिवेटिव के यानी इस फंक्शन के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस इस 4 को आप लिख दीजिए 3 + 1। 4 को लिखा गया है 3 + 1। ऐसा लिखने का क्या फायदा होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स में से 3 को आप कॉमन लिख सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और ये +1 एज इट इज। ओके, नाउ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये किसका होल स्क्वायर होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 1 एज इट इज।
अब आप इस टर्म को ध्यान से देखिए और ये बताइए क्या ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है? आप x को चाहे कुछ भी रख लें, अगर आपने x को 0 भी लिख लिया तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर जो प्लस हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये वैल्यू प्लस रहेगी और 1 को ऐड करेंगे तो भी ये वैल्यू प्लस ही रहेगी। इट मीन्स ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, which is always positive. So function is increasing on R. Function is increasing on R. So A is correct answer. Okay. Now question number 6. इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू बतानी है। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 इज। अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तब k की क्या वैल्यू होगी? आपको पता है कंटिन्यूअस होने की क्या कंडीशन होती है? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? 2 के ऊपर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मीन्स f ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल होंगी सिर्फ और सिर्फ तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। f ऑफ 2 की वैल्यू यहां से, अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है k। f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई k। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब हम इसे रीड करेंगे, मतलब x माइनस का मतलब होता है छोटा, x छोटा है 2 से, x इज लेस देन 2, तब फंक्शन की क्या वैल्यू है? 2x प्लस 1। यहां हमने लिखा 2x प्लस 1। राइट हैंड लिमिट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहीं से मिल जाएगी। जहां जहां x वहां वहां आपको 2 माइनस h पुट करना है। ये x है, आपने लिखा 2 माइनस h प्लस 1 एज इट इज। अब लिमिट x नहीं लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां h है वहां आप 0 लिख देंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। तो k इज इक्वल टू 5। ओके, now question number 7. The simplest form of cot inverse 1 over under root x square minus 1. इस क्वेश्चन में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है कोट इनवर्स की। अब सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, x को पुट करना पड़ेगा। x को पुट कर दीजिए सीकेंट थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू ये सीकेंट दूसरी साइड जाकर सीकेंट इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ये है थीटा की वैल्यू, इसे संभाल के रख लीजिए, बाद में काम आएगी। ओके, अब x की जगह सीकेंट थीटा पुट करने से देखिए क्या होगा। कोट इनवर्स 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट दिस। आइडेंटिटी, यहां आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से प्लस 1 लेफ्ट साइड आकर माइनस का, और ये माइनस 10 राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा। देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां लिखा हुआ है, हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा 1 ओवर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा और 1/10 को क्या लिखा जा सकता है? कोट थीटा लिखा जा सकता है ऐसे। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, बच गया थीटा। क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं, संभाल के रख के आए थे हम थीटा की वैल्यू क्या है? सीकेंट इनवर्स x। यहां थीटा की वैल्यू आपको अगेन पुट करनी है सीकेंट इनवर्स x।
विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ये गिवन फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है सीकेंट इनवर्स एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। इफ a इज इक्वल टू कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, a 2/2 की मैट्रिक्स है और हमें फाइंड करना है a ट्रांसपोज a क्या होगा। a ट्रांसपोज a मतलब a ट्रांसपोज और a की मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, रोज को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। कोस एल्फा साइन एल्फा ये फर्स्ट रो है, आप इसे फर्स्ट कॉलम बना दीजिए ऐसे, सेकंड रो से सेकंड कॉलम। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने लिख ली, अब साथ में ए की वैल्यू लिख लीजिए, ए यानी एज इट इज कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा। ओके, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो मैट्रिसेस इनकी मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसे एरो लगाए जाते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की जाती है। ओके, ये है फर्स्ट रो, इसकी मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ही मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कोस एल्फा की मल्टीप्लाई कोस एल्फा से, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ओके, अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, पहला एलिमेंट पहले के पास, दूसरा एलिमेंट दूसरे के पास। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको सवाल करना है। माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा की मल्टीप्लाई माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ओके, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से यहां लिखी जाएगी, सेकंड कॉलम से यहां लिखी जाएगी। साइन एल्फा और कोस एल्फा की मल्टीप्लाई साइन एल्फा कोस एल्फा, कोस एल्फा और माइनस साइन एल्फा की माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। ओके, साइन एल्फा के साथ साइन स्क्वायर एल्फा बन जाएगा, कोस एल्फा और कोस एल्फा की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एल्फा। ओके, अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा क्या लिख सकते हैं, 1। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों एक जैसी हैं, यस, लेकिन एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की, इसलिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएंगी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा अगेन 1। लेकिन ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू पूछी गई थी, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर x, फाइंड करनी है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, जब भी x की पावर x या y की पावर x या x की पावर y, इस तरह से जब भी टर्म्स आती हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा लॉगरिथम y और राइट साइड में लिखा जाएगा लॉगरिथम साइन x रेज टू पावर x। ओके, अब इस क्वेश्चन को यहां से आगे करने के लिए आपको लॉगरिथम का एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है लॉगरिथम m रेज टू पावर n इज इक्वल टू, इस n को पहले लिखना है, लॉगरिथम m एज इट इज, n लॉगरिथम m। ओके, इस x को पहले लिखना है,
x into logarithm sin x as it is equal to logarithm y. Okay, now differentiating both sides with respect to x. logarithm y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx. यहां पर u into v का यूज करना पड़ेगा. ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव लोगरिथम साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स. अब लोगरिथम को छुपा लीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स. अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड टर्म एज इट इज, यानी लोगरिथम साइन एक्स एज इट इज. हाँ जी, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. ओके, हमें फाइंड करना है सिर्फ dy बाई डी एक्स. डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, यानी y को आप यहां लिखेंगे x एज इट इज. कोस बाय साइन क्या होता है, कोट. लोगरिथम साइन x एज इट इज. अंडरस्टैंड. अब स्टेटमेंट से y की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है. स्टेटमेंट में y की क्या वैल्यू है, साइन x रेज टू पावर x, और ये ब्रैकेट एज इट इज. अंडरस्टैंड. विच इज रिक्वायर्ड आंसर. वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स आपसे पूछी गई थी, जो कि ये है. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1. ये क्वेश्चन अगेन डेरिवेटिव का है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ध्यान से देखिए, अगर आप यहां से डायरेक्ट dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने लग जाएं तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, और इस मुश्किल को आसान बनाता है सब्स्टिट्यूशन. आपको इसमें पुट करना है, x की वैल्यू को आपको पुट करना है ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए, और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो फिर x को क्या पुट किया जाए, x को पुट कर देते हैं कोस थीटा. अगेन यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके संभाल के रख लीजिए, जब भी जरूरत होगी हम यहां से आकर ले जाएंगे. अंडरस्टैंड. y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 ओवर x के प्लेस पर आपको कोस थीटा पुट करना है. यहां पर x का स्क्वायर है तो कोस का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे. ओके, नाउ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूल होता है कोस 2 थीटा का. दिस इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं कोस 2 थीटा. अंडरस्टैंड. 1 बाई कोस को क्या लिखा जा सकता है, कोस, यहां आकर बन जाएगा सीकेंट 2 थीटा. हमारा फायदा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और y की वैल्यू 2 थीटा. ये वैल्यू जो आप संभाल के रख के आए थे थीटा की, उस वैल्यू को यहां यूज कर लीजिए. y इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x. हाँ जी, क्वेश्चन फिनिश. नो, अभी हमने अपने y को सिंपल बनाया है. डेरिवेटिव आपने dy बाई डी एक्स कहां फाइंड किया, अब करेंगे. dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 2 एज इट इज. कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है, हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. अंडरस्टैंड. Now question number 11. Discuss the continuity of the function fx is equal to 1 by x और x not equal to 0. हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और x को नॉन जीरो, यानी फॉर एनी
नॉन जीरो रियल सी, ये सी हमने अपनी तरफ से कोई नंबर ले लिया है और अब हम यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सी पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ सी बताइए क्या होगा। एफ ऑफ सी यहां से आप फाइंड करेंगे एफ ऑफ सी 1/c। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी दो तरह से चेक की जाती है। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों बातें इक्वल हो तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कह देते हैं। दूसरा तरीका, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू, बस सिर्फ ये दो ही बातें अगर सेम हो जाएं तो भी हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कह सकते हैं। ओके, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x, तो लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स के प्लेस पर आपने लिख दिया 1/x। अब इस लिमिट को कैसे हटाते हैं, जहां जहां x वहां वहां c रखना है, 1/c। अब देखिए क्या ये दोनों आंसर इक्वल आ गए? आ गए। तो f of c is equal to limit x tends to c f x. It means function is continuous. ओके, इसके साथ आप लिख देंगे तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। और डोमेन में कौन नहीं है? जीरो, और जीरो के ऊपर तो हमें चेक ही नहीं करना था, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल की रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। क्या इंक्रीज कर रही है? रेडियस, यानी रेट ऑफ चेंज रेडियस का किसके विद रिस्पेक्ट टू? टाइम के। वैल्यू कितनी है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पर सेकेंड टाइम की यूनिट है, इसलिए हमने यहां टाइम लिख दिया, और ये रेट ऑफ चेंज रेडियस का था, इसलिए dr लिख दिया। अंडरस्टैंड? व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? हमें यह बताना है कि अगर रेडियस चेंज हो रही है तो सर्कमफ्रेंस कैसे चेंज होगा, उसका रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा। इसके लिए पहले आपको सिर्फ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। c की वैल्यू 2πr। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? dc/dt कैलकुलेट करेंगे, बस सिंपल। 2π कांस्टेंट है, आराम से बैठाइए, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dr/dt, 2π एज इट इज, और dr/dt की ये वैल्यू आप यहां यूज कीजिए 0.7। 7 2 जा 14, एक के बाद डेसिमल लग गया, पाई एज इट इज, और यूनिट सर्कमफ्रेंस है तो यही यूनिट चलेगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस फिनिश। इतना सा ही ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल्स में डिक्रीजिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 2x क्यूब का डेरिवेटिव 3 2 जा 6 x स्क्वायर, अगेन 3 2 जा 6 x, एक पावर लेस हो जाती है, 2 - 1 की वैल्यू 1, 3 - 1 की वैल्यू 2, माइनस 36 x का डेरिवेटिव 36, और 7 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इन सभी में से 6 कॉमन, 6 6 जा 36। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं? हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई -6 आती हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से
माइनस का 1। अब -6 मल्टीप्लाई कब आती है? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, बस इतना ही। हमें इनका सम -1 चाहिए। -1 कब आएगा? जैसे 3 2 6 होता है, ओके। अगर 3 के आगे माइनस हो और 2 के आगे प्लस हो तो ये वैल्यू -1 होती है। यानी हमारे जो फैक्टर बन गए वो बने हैं -3 और +2, x -3 x +2। फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए हमेशा डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया जाता है, क्योंकि वहां से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। 6 इंटू x -3 x +2 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और दिस, यानी यहां से x की वैल्यू 3 और प्लस का 2 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, ओके। अब इन दोनों नंबर्स को आप नंबर लाइन पर बनाइए, -2 यहां, 3 यहां से इंटरवल्स कैसे बनते हैं? जो ये छोटा नंबर है -2 से छोटे, एक इंटरवल यहां बनेगा, एक इंटरवल बनेगा -2 और 3 के बीच में, और एक इंटरवल बनेगा 3 से बड़ा। इन 3 इंटरवल्स में से हमें चेक करना है कहां फंक्शन इंक्रीज हुआ और कहां पर डिक्रीज हुआ, ओके। तो इस पोर्शन को हटा देती हूं मैं यहां से। इंटरवल्स पर हम चेक कर लेते हैं। -∞ से -2, डेरिवेटिव का हमें साइन चेक करना है सिर्फ। -∞ से -2, मान लीजिए मैंने ये कोई नंबर ले लिया -3, ओके। डेरिवेटिव में आइए और वैल्यू पुट कीजिए। 6, ये -3, ये -3, ये -3 और +2। आपको ये चेक करना है कि इसका आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा, बस सिर्फ इतना। -3 की वैल्यू -6 और -3 + 2 की वैल्यू -1। ये वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब है ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ओके। सिमिलरली -2 और 3 इस इंटरवल में हमें डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। -2 और 3 के बीच में तो 0 भी आती है, आप x के प्लेस पर 0 लिख कर चेक कर लीजिए। अगर आपने यहां 0 लिखा तो देखिए क्या बनेगा, 0 - 3 0 + 2, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। इट मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। यहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। थर्ड इंटरवल 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी में मान लीजिए आप x की वैल्यू 4 यहां पर है, से इंफिनिटी f डैश x। अगर आपने यहां 4 लिखा, 4 और यहां भी 4 लिखा, तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, टोटल वैल्यू प्लस। अंडरस्टैंड? 2 वैल्यू प्लस की आई और एक वैल्यू माइनस की। इट मीन्स ये फंक्शन 2 इंटरवल्स में तो इंक्रीजिंग है और एक इंटरवल में डिक्रीजिंग। लास्ट में आप क्या लिखेंगे? लास्ट में आप लिखेंगे तो f(x) इज इंक्रीजिंग इन कौन कौन से इंटरवल में? ये -∞ से -2 और 3 से इंफिनिटी, -∞ से -2 और 3 से इंफिनिटी, एंड डिक्रीजिंग इन एक ही इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है -2 से 3। बस यहां पर आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 अगेन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। y रेज टू पावर x इज इक्वल टू x रेज टू पावर y अगर हो तो फाइंड dy बाई dx। अभी अभी मैं आपको एक बात बताकर आई हूं, कभी भी x की पावर y या y की पावर x हो, टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स। लोगरिथम y रेज टू पावर x इज इक्वल टू लोगरिथम x रेज टू पावर y। अगेन हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, लोगरिथम m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लोगरिथम m, यानी ये x आप पहले लिखेंगे x इंटू लोगरिथम y और y इंटू लोगरिथम x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहां u इंटू v का यूज करना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव लोगरिथम y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय y। अब लोगरिथम को छुपा लीजिए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस लोगरिथम y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, अगेन u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 बाई x। बस इतना ही, आगे नहीं। यानी लोगरिथम को आप छुपा लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस लोगरिथम x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अंडरस्टैंड? अब dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ और बिना dy बाई dx वाली टर्म्स दूसरी तरफ, उसको इधर ले आइए। इसे आप क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y dy बाई dx, प्लस के नंबर इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये क्या है y बाई एक्स, प्लस का लोगरिथम y, 1 का काम खत्म क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, प्लस का लोगरिथम y दूसरी तरफ जाकर माइनस के लोगरिथम y में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से dy बाई dx को कॉमन लिखेंगे। जैसे ही आपने dy बाई dx को कॉमन लिया, ये बनेगा x अपॉन वाई माइनस लोगरिथम x। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से क्या होगा, ये x यहां चला जाएगा ऐसे, y माइनस एक्स लोगरिथम y। ओके, अब बस एक लाइन और रह गई है इस क्वेश्चन में, क्या, ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और यहां साथ साथ आपको इसका एलसीएम भी लेना है। अगर आप पहले एलसीएम ले लेते हैं तो आप क्या लिखेंगे इसे, देखिए आपने एलसीएम लिया y यहां इसके पास चला जाएगा, यानी dy बाई dx, एलसीएम ले लिया y, ये बनेगा x माइनस वाई लोगरिथम x, ऐसे ये वाली टर्म एज इट इज y माइनस एक्स लोगरिथम y डिवाइडेड बाई x। हमें फाइंड करना है dy बाई dx। बड़ी ही सिंपल सी बात है, डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। ये y डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाइए। ओके, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाइए, ये बटे में आ जाएगा। हम इसको साथ साथ थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं कि ये वाला जो x है उसे आप ऐसे नीचे ही लिखिए, ये वाली जो टर्म है इसे यहीं रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई में था ऐसे डिवाइड में आ जाएगा, x माइनस वाई लोगरिथम x, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और इसी के साथ आपने पहला सैंपल पेपर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द ही सैंपल पेपर 2 और 3 दोनों की वीडियो आने वाली है। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा
तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप सबसे पहले तैयारी करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।